दहेज के इतने भूखे हो चुके हैं, इतनी लालची नंबर 1 हो चुके हैं जिसकी कोई जवाब नहीं है। जब मैं ससुराल गई शादी करके, मेरे हस्बैंड मुझे ले गए बिन दहेज की, तो मेरे साथ क्या क्या बीता आप लोग को पैर के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। और मेरे लिए, मेरे कारण मेरे हस्बैंड 14-15 सालों से दिल्ली में बिल्कुल है और बिल्कुल गाँव नहीं जा रहे हैं। मेरे लिए मेरे हस्बैंड क्या क्या नहीं किए हैं। जब मेरे हस्बैंड कुछ भी नहीं लिए, दान दहेज कुछ नहीं, सिर्फ मुझे अपने साथ मुझे ले गए, तो उस रात जिसे लोग बोला जाता है, जो लड़की की हो गई विदाई, अपनी गई ससुराल, लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसा पल, ऐसी बातें हुई जो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस वीडियो में आप लोग बने रहिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, फुल वीडियो को वॉच आप लोग ज़रूर कीजिएगा। जब उस रात मैं ससुराल पहुंची तो घर में ताला लगा दिया गया, लैट्रिन में ताला लगवा दिया गया, नलका को हैंडल जो होती है वो उतरवा के रखवा दिया गया। और मेरी उस स्टोर रूम में मेरी सुहाग रात मनी नहीं। उस रात की बात क्या होती है इम्पोर्टेंट जान ही सकते हैं। फिर भी भगवान कहाँ पीछे हटने वाले थे। मूसलाधार बारिश, वो आंधी तूफान जिसकी कोई जवाब नहीं है। घर में ताला लगा हुआ, लैट्रिन बाथरूम में ताला लगा हुआ, नलका का भी हैंडल खोल के रख लेना। फिर पूरे गांव वाले बोल रहे हैं, जो भाग के थोड़ी ना आई है, तुम्हारा बेटा ब्याह करके लेके आया है, कोई गलत काम थोड़ी नहीं किए है, तुम्हारा बेटा ने दहेज नहीं लिया है, तो ऐसी नहीं होना चाहिए, घर का ताला तोड़ो खोलो। तब 2-3 दिन ऐसी लड़ाई झगड़ा खूब फसाद चलती रही। फिर किसी भी कीमत पे ताला खोला गया। उसके बाद में जब हमें पसंद नहीं करते, जान ही सकते हैं कैसा पोक किया जाता है, किस तरह से बखेड़ा खड़ा किया जाता है। 2-3 दिन के बाद ताला खुला, उसी रूम में रही। बारिश इतनी तेज़ हो रही थी, कोई सुहाग रात कहीं कुछ नहीं। हमारे घर से जो हमारे भाई जाते हैं लड़की के साथ में, छोटे छोटे बच्चे गए थे, बारिश में सब भीग रहे थे, वो हसारत। उसके बाद में सब बर्तन उर्तन लेके, मग्गा उग्गा लेके, सब पानी वानी मेरे हस्बैंड कभी रख रहे हैं, यहाँ पे इनके दादाजी रख रहे हैं। दादाजी बहुत पसंद करते हैं हम लोगों को। उसके दरमियान टॉयलेट तो आएगा भाई, चलो गांव घर का तो दुनिया भर का जगह है, तो चलो कोई बात नहीं टॉयलेट कर दो। पोटी वाली बात कहाँ से है, तो मेरे हस्बैंड खड्डा खूने 2-3, ये शादी की ही रात की बात है, गड्ढा खुना गया। चलो उसमें हम फिलहाल के लिए इमरजेंसी में बैठे हैं। अब नलका में से पानी कैसे, तो 6 रॉड दिया गया, रॉड से मेरे हस्बैंड ऐसे पकड़ के और मैं पानी भरती थी, समझे। मेरे हस्बैंड बोले, दुनिया का कोई भी ताकत हो, मैं गाँव छोड़ सकता हूँ, तुम्हें छोड़ सकता हूँ, माँ बाप को छोड़ सकता हूँ, अपनी वाइफ को नहीं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि मैंने वचन दिया है, 7 फेरे अभी भी लेके आया हूँ। खूब तहलका हुई। उसके बाद में घर खोला गया, सब सर समाज हमारे लोग के साथ थे। बोले ताला ही तोड़ दो, ताला तोड़ो, देखा जाएगा, कोई बात नहीं। और हमारे सास ससुर दूसरे गाँव में, दूसरी जगह हमारा बिजनेस चलता है, जैसे जनरेटर वगैरह या ट्रैक्टर वगैरह हो, ट्रैक्टर चलता है, और कुटिया पिसिया की जो मशीन है वो सब है, तो दूसरे गांव में जाके वो बिजनेस डाल रखे हैं, वहाँ पे घर भी बना रखे हैं, वहाँ पे भी रहते हैं, तो यहाँ पे बहुत कमाते हैं। चलो ठीक है। फिर इसके बाद ताला खोला गया। फिर आप जिसको ना पसंद करते हैं तो किस तरह से टारगेट करते हो वो आपको पता ही है, ताना माना, वो भी सासू माँ की। और हमारी सासू माँ तो भाई कम नहीं है। अभी 4 बहू आ चुकी है, 5वीं बहू की नंबर है, अभी नहीं आई है। 4 बहू आ चुकी है, 4 बहू एक साथ में नहीं है। सबसे बड़ी तो मैं ही हूँ, मैं तो दहेज लेके नहीं आई, तो चलो कोई बात नहीं। जो बात सच है, बुरी तो लगेगी भाई। 2-3 साल की अभी देवरानी की छोटी वाली की शादी हुई है, कब से अलग है, फिलहाल छोड़िए। उसके बाद में जब मैं अलमारी में साड़ी पहनती थी देख के, अपनी सास वाली अलमारी में, तो बोलते अरे शौक तो बहुत चीज़ का है और बाप ने तो दिया नहीं। मेरे हस्बैंड सुन गए, तुरंत अलमारी लिए आए। रात में गए, सब सो गए, तो रात में बोले अपनी मम्मी के घर गए और उनकी अलमारी की साइज डोरी से नाप के लाए। मैंने क्या कर रहे हो, तो इतना बड़ा लाए। बोला इतना बड़ा तुम्हारा अलमारी लाऊंगा मैं, अपनी मम्मी से ज़्यादा बड़ा अलमारी खरीद के सुबह ले आए। उसके बाद में उनकी मम्मी बोली अरे गैस तो बड़ी जल्दी पर जलाना आ जाता है, अकल तो सब कुछ का है, लेकिन बाप ने कुछ नहीं दिया। मेरे हस्बैंड सुबह गए, डबल सिलेंडर मेरे नाम से डबल सिलेंडर, एक नहीं, सिंगल नहीं, डबल सिलेंडर लिया। चलो ठीक है। ऐसे छोटी मोटी बातों के लिए ताना तो नहीं होती रही, होती रही। जो बोलते थे वो खरीद के। लास्ट में इनके मम्मी पापा सोचे, पापा कम, ससुर जी मुझे बहुत मानते हैं और अच्छे भी हैं, लेकिन बीवी का आगे देखते जानते ही हैं, कोई टिकने वाले नहीं है, तो हमें मिलाना ही पड़ता है। हमारे घर के जेंट्स बहुत अच्छे हैं, सब अच्छे हैं सब, और मेरी देवरानी से भी सब अच्छी है। बस एक सास थोड़ी सी पुराने ज़माने की है, ताने मारने वाले, जान ही सकते हैं।
तो ऐसे दिल की बहुत साफ़ है। अगर आप उनके मन से काम करोगे ना तो आपको पूरे सोने से लाद देगी। अगर उसके मन की थोड़ी ऐसी हो तो वो कटा-कट के हाथ में दे देगी ताने मार के। ऐसी थोड़ी-सी हलवलिया टाइप की, सोचती समझती नहीं है। उसके बाद में बोले अब लास्ट ऑप्शन में बोलता हूँ। कहते सब कुछ तो मैं ताने मारता हूँ तो बहुत बुरा लगता है अपने बेटे से। बोले ले आते हो, घर बना के दिखाओ, तब हम जानेंगे तुम अपनी पत्नी को बोल कैसे। तो मेरे हस्बैंड सिंगर पहले से ही थे और गाँव में भी प्रोग्राम सब चलता था, मतलब ठीक ठाक, मतलब थोड़ा बहुत बैलेंस भी बना के रखे थे। चलो ठीक है। फिर उसके बाद में मेरे हस्बैंड बोले अच्छा। तो 1 साल हो गई इस बातों को मनाते मनाते, लड़ाई झगड़ा करते, ये सामान सब खरीदते खरीदते 1 साल तक बीती। फिर दूसरी साल ये बात करने लगी, हर खटखट लड़ाई झगड़ा, मेरी कमियाँ निकालना, जहाँ तक मेरे ऊपर कलंक भी जोड़ना। खैर लेकिन मेरे पिया तो मेरे हस्बैंड में तो हाथी चढ़ के मैं पूजा करी थी, गौर चढ़ के हाथी को मतलब बोलते हैं हाथी चढ़ के गौर को पूजा करी थी, जो मुझे ऐसी पति मिले। उसके बाद में मेरे हस्बैंड बोले अच्छा ठीक है। तो 2 रूम मेरे नाम से, मतलब मेरे लिए 2 रूम बनाए, सारा सामान उसमें एडजस्ट किए, पूरी जितनी भी होते हैं। और फिर उससे पहले जो मैं शादी करके गई उसी रात की बात बता रही हूँ। तो सब बोले ये तो इसके बाप तो दहेज दिए नहीं। तो मेरे हस्बैंड बार बार बोलते दहेज दिए नहीं, दहेज हमने नहीं लिया, ये बोलो। तो बोले ठीक है तुम्हारा रूम लो, 1 रूम है तुम्हारा रूम में, जब तुम्हारे सास ने ससुर ने दहेज दिया है तो ना तुम्हारा बेड है, ना अलमारी है, ना कुर्सी है, ना टेबल है, ना कुछ भी जो सामान देते हैं फर्नीचर का, कुछ नहीं। ऐसे रहो, लो एक तख़्त लो, उस पर रहो, कोई बात नहीं। तुमने नहीं लाया तो मत को, कोई बात। उसी दरमियान में फिर उससे मेरे हस्बैंड मेरे लिए लैट्रिन बनवाए, नलका गड़वाए, घर बनवाए, गाड़ी पहले से लिए थे। और उसके बाद बोले अब ना हर ना खट, ले दर्पण, सिलेंडर तुम्हारा अलग है, खाना अपना अलग बना। 2 साल के दरमियान में इतने पूरे घर गृहस्थी सामान एक मैंने जोड़ा, घर बनाया। और सारा कुछ बनाने के बावजूद भी हम घरवास किए। उसके बावजूद भी 2010 मेरे लिए इतना लकी था। 2008 में मेरी शादी हुई 2 मार्च की, और उसके बाद में 1 डेढ़ साल के बाद में हमने घर बनाया। तो 2010 मेरे लिए इतना लकी था, जो उसमें मैं बीए के पेपर दी थी, फर्स्ट डिवीज़न में नंबर लाई। मिस्त्री सब हमारे घर पे लगे हुए थे, सब खुशियाँ मना रहे थे, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और हमारे हस्बैंड हमारे साथ साथ ही पेपर दिए थे। तो दोनों आदमी का किसी का नंबर ना ज़्यादा ना किसी का कम। मेरा नंबर 1, हालाँकि 1 नंबर कम आ गया था हस्बैंड से, तो लेकिन बराबर 1 नंबर ले कौन है। फिर सब पार्टी सार्टी सब मनाए गए, मिस्त्री भी घर बना रहे थे, बहुत अच्छा। 2010 मेरे लिए बहुत लकी रहा। मैं 2010 में मेरा घर बना और अच्छे नंबर से मैं पास हुई। उसके बाद उस घर को घरवास किए, 1-2 महीना मुश्किल से रही, और उसके बाद उस घर से मैं अलविदा कह के चली आई। उस घर में अभी रहने वाला कोई भी नहीं है। एक हमारी चाची रहती है, शुरू से ही हमारे घर की देखभाल करती है। हमारी सास भी दूसरे गाँव में रहती है ना, तो वही हमारा मतलब उनके ख़ानदानी हमारे घर की देखभाल करते हैं सब कुछ। वो बुढ़िया मैया रहती है तो फिर उनकी बहू जब मतलब होती है तब ये मतलब इस तरह से उनका कुछ टाइम ही है, तो वही देख रहे। तब बहुत दूसरे आदमी, एक हमारी बड़ी मम्मी थी, आप लोग को देखे होंगे जाने होंगे, जब मैं रो रही थी बहुत पहले ही। ये मेरी मम्मी के आज बड़ी मम्मी की देहांत हो गई। वो हमारी बड़ी सास थी, वो घिढारी करी थी, जो बिहार से होंगे उनको पता होगा। बेटे का रस्म होने का घिढारी करी थी, जो रस्म होती है शादी विवाह, सारा रस्म के साथ शादी हुई है। लेकिन उनकी मम्मी पापा नहीं किए, हमारे देवर कोई नहीं किए, बाकी दूसरे आदमी बन के। आप लोग छठ वाले घाट पे देखे होंगे, जो ये मेरा देवर है, ये लोग कन्या गया तो मेरा चचेरा देवर है। दूसरे आदमी सब रीति रिवाज रस्म के साथ शादी किए। पूरे गाँव वाले लोग मुझे पसंद करते हैं, 1-2 लोग गाँव वाले पसंद नहीं करते, जो हमारी सासू माँ की सहेली है। इतना तक नहीं, हमारी सासू माँ जो है बहुत सारे लोगों को ये बोल दिया हमारे घर को आओगे या किसी लड़की को सपोर्ट करोगे या हेल्प करोगे। नहीं बोली बहू, ये तो सबको दया लगता है, हाँ इसकी मेहंदी नहीं छूटी है, इसके साथ ऐसा हो रहा है। और फिलहाल मैं तो ठहरी ठीक। मैं सोची जब मेरे हस्बैंड इस तरह से मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, मेरे लिए अपने घर द्वार मैं सबको छोड़ दी, जो चीज़ नहीं वो चीज़ बोले, तो मेरा क्या कर्तव्य बनता है। मैं भी हौसला बांधी, साड़ी पहनी और पूरी घर द्वार की साफ़ सफाई, जंगल झाड़ सब हटाने लगे, आराम से रहने लगा। अब दहेज की कोई बात ख़त्म हो गई, कोई दहेज नहीं लिया। अब अगले दिन से आप लोग के सारी मेरी एक ज़िंदगी की कड़वी सच्चाई आप लोगों के बीच में बताऊंगी। आप लोगों से निवेदन है, फुल वीडियो को वॉच करिएगा, प्यारा कमेंट कीजिएगा। और फिलहाल आज के डेट में वीडियो नहीं गया क्योंकि मैं थोड़ी सी बीमार थी, तो मैं वो औरत हूँ। देख 18 साल मेरी शादी की हो चुकी है और
1 साल के दरमियान में मैं 3 बार गाँव गई तो सब लोग मजाक उड़ा रहे थे कि इसका घर वाला दिल्ली में नहीं रखने की इसकी औकात है, बार बार आ रहा है जा रहा है। तो हमारा तो पेपर था इसलिए हम जाते थे। कई लोग ताने भी मारते थे, कई लोग बोलते थे जो तुम्हारा मन ही नहीं लग रहा है वहाँ पे खाने पीने का, अन्न तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है। जब से मैं आई तो 15 साल हो गए, अभी तक मैंने पाँव नहीं रखा है अपने गाँव की मिट्टी पे। हमारा घर द्वार सब मेरे हस्बैंड का अपना बनाया हुआ मेरे लिए। मैं अपने हस्बैंड पे प्राउड फील करती हूँ, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि मैं ऐसी पति की पत्नी हूँ जो किसी का ऐसा वो नहीं है, कौन दहेज के लालच में नहीं। और दूसरी बात, आज तक मैंने अपनी मम्मी को एक साड़ी नहीं ली है। बेटी को जो सनेस होता है या विदाई होती है, आज तक कभी नहीं, मेरे हस्बैंड ही नहीं लेने दिए। जहाँ तक हमारे लोग में ये है जो मम्मी को ही सपोर्ट करना, सब जानते हैं। मम्मी को दवा उवा करना, मतलब देने लेने में मेरे हस्बैंड को देने में अच्छा लगता है, लेने में उनको वो लगता है। तो चलिए यही सब सारी बातें रही और फिर से आ रहे हैं पार्ट 1 पार्ट 2 लव स्टोरी, ज़िंदगी की कड़वी सच्चाई। तब आप लोग को पता चलेगा जो दरअसल इतनी दहाड़ती है क्यों। समझदारी से घर चलता है। और बहुत मैं मनाने की कोशिश करी, मेरे हस्बैंड भी मेरे वो थे जो एक चुनो, मुझे चुनो या मेरी माँ को चुनो। तो मैंने बोला मैं अपने हस्बैंड को तो पटा ही लूँगी, कोई बात नहीं। सास से भी थोड़ा सा हम बात करके देखते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। मैंने ये बोला, जाँच पे ना वो कुछ पीस रही थी उस समय, तो मैं गई तो गुस्सा से मेरी बात नहीं सुनी, तो मैं उसको झुक के ऐसे बोलने लगी तो उसमें फंसा के मेरी मंगलसूत्र टूट गई। फर्स्ट बार गई मैं अपनी सास के पास बातें करने के लिए। अब फिलहाल बात विचार होती है, समझने लगी मुझे थोड़ी तरह, लेकिन मन में जो तकलीफ़ है, शर्म वाली बात, जो हमने इतना ये शर्म है जो हम माँ हो के भी दूसरी माँ, उनकी रस्म रीति रिवाज से शादी इनकी हुई है, इनको लगा हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो शादी नहीं होगी। और फ़ोन पे ही, हालांकि हमारी सास से शादी से पहले हमारी थोड़ी सी तू मैंने हो चुकी थी। बोले हेलो, तो मैंने बोला हाँ मम्मी जी नमस्ते। मैं अपने हस्बैंड से पूछ रही थी क्या बोलूँ, हाँ तो बोले मम्मी जी बात करेंगे। मैंने क्या बोलूँ आपको मम्मी को, तो बोले मम्मी बोलोगे क्या बोलोगी। बोले अरे अभी तो शादी नहीं हुई है। तो मेरे हस्बैंड बोले अपने लोग को तो शादी नज़र में हम एक्सेप्ट कर लिए ना, आपको पत्नी अब शादी होगी तो कोई बात नहीं मम्मी बोलो। मम्मी जैसे बोली हेलो मम्मी जी नमस्ते, तो बोला है अभी तो शादी नहीं फादी हुई, या मम्मी बोली पहली सास बना दे रही हो, मुझे दर्पण लगा के बोलती थी। तो खुद ऐसी दहेज हुई कि कुछ ऐसी ही बातें बेचारे हुई उसी समय में। तो मैं ऐसी हूँ, तो मैं भी उसी दिन कसम खा गई थी आऊँगी तब तो तेरे ही घर में आऊँगी बहू बन के, ठीक। ऐसी हालांकि हमारी सास से मुझे कभी तू मैंने मुझे होने की ज़रूरत नहीं पड़ती या नहीं हुई है। जो भी कुछ है अपने बेटे से होते हैं, मुझसे नहीं होते हैं। और मेरे से फ़िलहाल अभी भी बात विचार 2-4 मतलब 1.5 साल 6 महीना 8-9 महीना बात विचार नहीं रही, थोड़ा सा मन मोटा हुई। अब फिलहाल सब समझ गए हैं, जो 18 साल हो गई शादी की, फिलहाल मेरा बेटा घर द्वार संसार गाँव छोड़ दिया है। तो अब फिलहाल उल्टे फिर भी हमारे पे ही इल्ज़ाम आते हैं, क्या नमक चटा के दे दियो, क्या पढ़ के जादू टोना कर दियो। अरे ये जादू टोना नहीं है सासू माँ, ये प्यार है, मोहब्बत है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड, आप लोग बने रहिए। फिलहाल मैं बैठी हूँ ना तो थोड़ा सा कपड़ा ढीला है, इसलिए उठने की कोशिश नहीं कर रही। यहाँ पे मैंने धो लिया आलू, सारे कपड़े मैंने धो रखी थी, अब वो कपड़े ले जाऊँगी। अभी एक वीडियो जाएगा